ये भी धमकी आया कि तुमको 25 से पहले मरवा देंगे। 25 से पहले? हाँ, कानून से लड़ेंगे, हम नहीं आ सकते, रोड पे नहीं चल रहे हैं, हम नहीं आ सकते हैं। तो बोले कि तुम हमको सिखाओ कानून, सिखा तुमको कानून क्या होता है कानून। किसी भी हालत में आप किरण सिंह को नहीं रखे? नहीं नहीं, जो बिल्कुल। सारी बातें वो बोल रहे हैं सब झूठ है। साथ में आप कभी रहे नहीं हो? नहीं नहीं जो वो बता रहे हैं कि 2 साल तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशन में रहे, वो भी नहीं रहे आप? नहीं सर, बिल्कुल कि मुझे फंसाया जा रहा है झूठ मूठ के, तो इसलिए हम अपना कानून का साथ लेने। अच्छा, कानून का साथ लेने आप आए हैं तो शिवनंदन भारती सर के पास आए हैं। पहले पकड़ुआ विवाह होता था, अब धमकौआ विवाह होना शुरू। धमकौआ विवाह होने लगा है। धमकौआ का मतलब कि धमकी दे करके नहीं करोगे तुम्हारा इज्जत खराब कर देंगे, तुम स्टार हो तो तुम्हारा चर्चा होगा, तुम्हारे नाम पर। जो बता रहे हैं कि घर में जबरन घुसने की कोशिश, तोड़फोड़, ये सब भी हुआ है? हाँ हाँ हुआ, जाके बहुत सारे गाली गलौज हुआ है, हल्ला हंगामा घर पे। शादी उनसे नहीं करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल शादी कैसे करेंगे, अब कोई संबंध भी नहीं था उनसे? नहीं नहीं भाई, देखिए हम मीडियाबाजी नहीं करते हैं और ना ही किए हैं, इसलिए हम कानून के पास आए हैं अपना। जो गलत है, मतलब कानून पे भरोसा है आपको? बस बस बस। पत्नी, गर्लफ्रेंड और धर्म पत्नी तीनों अलग चीज। गर्लफ्रेंड किस बनाने में बहुत लोग नहीं सोचता है। पत्नी बनाना चलिए ठीक है, छोड़ने का इरादा रहा तो कोई तलाक उलाक देने का रहा तो उसको पत्नी कहेंगे। और धर्म पत्नी का मतलब कि धर्म के भी शादी शुदा जो एक डिजायर होता है लोगों का। दोस्तों, रोशन रोही और किरण सिंह का मामला जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है। तो अभी हमारे साथ रोशन रोही जी भी हैं और बगल में शिवनंदन भारती जी हैं, जो कि प्रसिद्ध वकील हैं हाई कोर्ट के। तो रोशन रोही जी अभी शिवनंदन भारती जी के पास आए हैं। अब देखते हैं, जानते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला है, क्योंकि इनके घर पे कुछ लोग भी गए हैं। आगे क्या कार्रवाई लोग करने वाले हैं, सबसे पहले आइए जानते हैं। रोशन रोही जी, अब शिवनंदन जी भारती सर के पास यहाँ पे आए हैं, क्या सोच के आए हैं कि सर को आपने केस दे दिया है? देखिए हम इसलिए आए कि मुझे फंसाया जा रहा है झूठ मूठ के, तो इसलिए हम अपना कानून का साथ लेने। अच्छा, कानून का साथ लेने आप आए हैं तो शिवनंदन भारती सर के पास आए हैं। तो सर से बात हो गई? हाँ हो गई। तो आप जो जितने आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके वो आरोप बेबुनियाद है, तभी तो आप सर के पास आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो बोला है, वो जो लड़की बोल रही है, वो सारा कुछ गलत है? बिल्कुल गलत है। और आपके पास प्रूफ भी है? हाँ है। अच्छा सर, रोशन रोही जी आपके पास आए हैं, तो क्या लगता है इनका आपने केस स्टडी कर लिया है या इनसे बातें हो गई या फिर कुछ बातें आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये अभी हमारे पास आए हैं जी। तो मैं पूरा मैटर, इन्होंने मुझे अपनी व्यथा बताया है कि इस तरह से इनके घर पर अवैध तरीके से मजमा बनाकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। इनके भाई पर भी जो है सो हमला हुआ है, उनको चोट भी लगा है। तो इन्होंने कहा कि सर देखिए, हमारा किसी के साथ कोई न शादी है न विवाह है, मैं एक कलाकार हूं और मगही में मेरा अपना एक अच्छा वजूद है। ऐसी परिस्थिति में जो है सो हमको धमकी देकर हमको शोषण करने का एक रणनीति कुछ लोगों को के द्वारा बनाया जा रहा है। तो बचने के क्या क्या उपाय हैं, और वर्तमान परिस्थिति में हमारे घर पर घुसकर लूटपाट और हंगामा किया जा रहा है, तो उसका क्या उपाय हो सकता है। तो इन्होंने इसके संबंध में केस किया है। अच्छा, केस कर दिया है? हाँ, और केस में जो है सो आपको जानकारी के लिए बता दें, बहुत लोगों को नहीं पता है। अभी आजकल के नया एक पैटर्न चला है कि किसी के यदि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग का कोई मामला होता है, नहीं होता है, तो डिनाइल, जैसे आपको एक्सेप्टेंस का राइट है तो डिनाइल का भी राइट होता है। जैसे आपको कोई प्रस्ताव दिया कि मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ, तो प्रस्ताव में आपको डिनाइल का भी राइट है कि मुझे ये प्रस्ताव पसंद नहीं है। तो जैसे ही प्रस्ताव को आप यदि डिनाई करते हैं, तो उसमें प्रतिशोध की भावना में आकर के नहीं हम चले जाएंगे, लड़का के घर पर जाएंगे, लड़का को परेशान करेंगे, धमकी देंगे। तो पहले पकड़ुआ विवाह होता था, अब धमकौआ विवाह होना शुरू। धमकौआ विवाह होने लगा है? धमकौआ का मतलब कि धमकी दे करके नहीं करोगे, तुम्हारा इज्जत खराब कर देंगे, तुम स्टार हो तो तुम्हारा चर्चा होगा, तुम्हारे नाम पर जो को बदनाम इतना कर देंगे कि तुम्हारा जो है छवि खराब होगा समाज के बीच में, इत्यादि चीज का स्क्रिप्टेड चीज करके जो है सो बातें इन्होंने कहा कि इस तरह की बातें इनके साथ। अच्छा, आपके घर पे रोशन जी लोग पहुंच गए हैं क्या? ये लोग अपना जो है लेके पहुंच गए? हाँ हाँ पहुंच गए। कौन कौन लोग गए? एक तो किरण सिंह जरूर होंगी, उसके बाद वो महिला को लेकर गए हैं, 5-10 महिला है। 5-10 महिला है। सर जो बता रहे हैं कि घर में जबरन घुसने की कोशिश, तोड़फोड़, ये सब भी हुआ है? हाँ हाँ हुआ, जाके बहुत सारे गाली गलौज हुआ है, हल्ला हंगामा घर पे। तो भाई को नुकसान भी हुआ है, छोटे भाई को भी नुकसान हुआ है? छोटे भाई। अच्छा, तो आगे आप क्या करिएगा? सर का साथ लेके क्या मतलब कि अब शादी उनसे नहीं करना है? नहीं नहीं, शादी कैसे करेंगे, अब कोई संबंध भी नहीं था उनसे? नहीं नहीं, सब बिल्कुल गलत। लेकिन वो कैमरा पे आके मीडिया के सामने तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, काफी सारे सबूत दिखाए। तो आपके पास भी सबूत है उनके लिए? भाई देखिए हम मीडियाबाजी नहीं करते हैं और ना ही किए हैं, इसलिए हम कानून के पास आए हैं अपना। जो गलत है, मतलब कानून पे भरोसा है आपको? बस बस बस। कोई भी कितना भी उछल कूद ले, आप पे कानून पे भरोसा है? मुझे धमकी भी आया है कि कानून कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अच्छा, कानून कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वही तो बोले हैं कि हम धमकी आया है, तो बोले कि ठीक है नहीं करेगा तो आपको जितना जोर लगाना है भाई लगाइए, इसमें क्या कर सकते हैं। अब धमकी दे रहे हैं तो इसमें क्या करें, लेकिन उनके पास हम जा रहे हैं अपना। आपको जो मीडिया पे बोलना है, घर जाना है जाइए। घर जाने से कहीं ना कहीं आपका जो इससे सोशल मीडिया पे जो इस तरह का हुआ है, तो छवि तो खराब हुई ना आपकी? हाँ वो तो हो गई ना, वो वापस आएगा आपका?
नहीं नहीं, ये कैसे आ गया? तो आगे मतलब कि किसी भी इसीलिए सर के पास आए, अभी क्या करें हम, बोलिए। किसी भी हालत में आप किरण सिंह को नहीं रखें। नहीं नहीं, जो बिल्कुल। सारी बातें वो बोल रहे हैं सब झूठ है। साथ में आप कभी रहे नहीं होंगे। नहीं नहीं जो वो बता रहे हैं कि 2 साल तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशन मेरे, वो भी नहीं रहे आप। नहीं, से बिल्कुल गलत बात। वीडियो दिखा रही है, वो वॉइस सुना रही है, रिकॉर्डिंग सुना रही है, सब गलत है। तो उनसे आप रिकॉर्डिंग मांगे पूरा, वो काट के नहीं मांगे, आगे क्या बोले पीछे क्या बोले वो मांगे, उसके बाद समझिएगा बात। कुछ धमकियां। ओवरऑल आप एक बात समझिए कि अभी परिस्थिति क्या है, उस चीज पर, उस मन स्थिति पर आप समझिए कि एक इनके केस को छोड़िए, एक नई बैक टू बैक आप देखेंगे 4-5 वारदात इस 10 दिन के अंदर में मैंने देखा कि किसी का कोई है लड़की को लेके घर पर बैठा, तो उनको कानूनी ज्ञान नहीं है। 449, 450, तो ऐसे परिस्थिति में आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और या नहीं तो 10 वर्ष की सजा का दुइयों को प्रावधान, या तो आजीवन कारावास। ये जो सजा है, लड़का सही रहे या गलत रहे, पहले ही सजा हो जाएगा। अब गलत है तो ये कौन डिसाइड करेगा? आप मतलब अगर कोई जबरन घर में घुसा, कोई लेके गया, तो उस पे ये दारा लग जाएगा। इतना समझिए, कोई डकैती भी किया है ना, तो डकैत के भी घर में आपको ऐसे नहीं घुसना है। अच्छा। उसके घर में घुस के यदि आपने हो हंगामा किया, उस पर हमला किया, तो आपको आजीवन कारावास होगा। हम डकैत की बात बताएं। अच्छा। तब बोलिएगा इसके लिए कानून है कि यदि कोई चोर है, डकैत है, उसके लिए कानूनी तौर पर वो सर्च वारंट लेता है, तब उसके घर में घुसेगा, उसके बाद जो पुलिस को लगेगा कार्रवाई करेगी। किसी व्यक्ति को कानून हाथ में थोड़े दे दिया जाता है। इनके गुण दोष पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि ये गलत है कि सही है, या लड़की गलत है या सही, वो मैटर नहीं है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति में एक परंपरा जो चली है कि लड़का के घर में जबरदस्ती घुस जाओ, वो जो ट्रेस पास का मामला हो रहा है वो अवैध है, और ऐसे में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, उसके अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। मतलब आज इनके यहाँ जो घर में जो हुआ है उस पे FIR होके वो लोग अंदर भी जा सकते हैं। निश्चित तौर पर जाना है। आप किसी व्यक्ति को कहेंगे किसके घर में घुसो, तो आप कौन है? मीडिया का काम है न्यूज को प्रकाशन करना है। तो उसी तरीके से अभी जो किसी को प्रवोक करके कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, आप उकसा रहे हैं, अवैध काम के लिए जो कानूनी तौर पर जायज नहीं है, उस चीज के लिए यदि आप उकसाते, उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। अभी आपको क्या लगता है, आप लोग कुछ देर बाद की अभी इनके मामले में कुछ बोल सकते हैं? अभी मैंने केस देखी, सामाजिक बात है ये, चूंकि ये टेक्निकल बात ये है कि ये स्टार है, मगही में इनका अपना एक वजूद है। लड़की मॉडल थी, तो फिल्मी कैरियर में बहुत बातें होती है, ऑन कैमरा होता है, शूटिंग होता है, बहुत सारी वहाँ का जीवन बहुत एक खुलापन होता है। उस चीज का इसी बीच में इनका जो है सो नाम ग्रो किया, तो ग्रो किया तो वो चाहे कि भाई हम लोग साथ में मिलकर काम, नाम जोड़ लें, नाम अपना जोड़ लें। तो ये प्रस्ताव दिया कि शादी कर लो। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको अभी कैरियर बनाना, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, और शादी करेंगे तो हम एक पत्नी, गर्लफ्रेंड और धर्म पत्नी तीनों अलग चीज है। गर्लफ्रेंड किस बनाने में बहुत लोग नहीं सोचता है, पत्नी बनाना चलिए ठीक है, छोड़ने का इरादा रहा तो कुछ तलाक उलाक देने का रहा तो उसको पत्नी कहेंगे। और धर्म पत्नी का मतलब कि धर्म के भी तो शादी शुदा जो एक डिजायर होता है लोगों का, तो धर्म पत्नी बनाने से पहले जो गुण उसमें होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो लोग देखेगा कि हमारे घर को संभालेगी कि नहीं, हमारे इमोशन के अकॉर्डिंग ये है कि नहीं, हमारे जो सोच है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो त्याग मांगता है। तो कैमरा पर नहीं आना चाहिए था। ये घर बसा कहाँ, घर बसने का जो भी स्कोप था वो टूट गया। कुछ लोगों ने शादी से पहले ही इतना बड़ा यदि बखेरा होगा, तो कोई भी एक नेचुरल आदमी कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा? अभी तो मान लीजिए कोई मामला ही नहीं है, क्या है? अभी हम बोले केस उस मत कीजिए, तो पता चला कि इन्होंने FIR लिखवा दिया है। तब हम बोले कि तब तो जब आप कर दिए हैं तो उसका अलग मामला है। फिर भी इनको भी हम समझाए कि केस मुकदमा आपस में बैठ के बातचीत करके देख लीजिए, लेकिन प्रोवोकेशन में कि वहाँ चले जाना, जो भी रिश्ता बनने का ये है आसार है। हालांकि अभी भी मुझे उम्मीद है कि दोनों पक्ष बैठ के अपना बातचीत कर ले तो ज्यादा अच्छा। केस मुकदमा ठीक नहीं है, परंतु अभी जो इसमें जो घर पर जो चला गया है, एक नई परंपरा जो चली है कि लड़का इनकार कर दिया तो पकड़ुआ विवाह से धमकुआ विवाह का जो कंसेप्ट चला है, घर पे जाके चढ़ जाइए लड़की और लड़का भागता फिरे, तो इस सब चीज की व्यवस्थाओं पर रोकने के लिए जरूरी। सर एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, अगर रोशन रोही जी का जो मामला है ये सुलझ जाता है, तो क्या इतना जो इनके साथ हुआ है, सोशल मीडिया पे इनका नाम को खराब किया गया है, तो क्या दोबारा से मतलब पलट के कोई एलिगेशन उन पे कोई चार्जेस लग सकते हैं? इनके ऊपर है कि यदि इनकी मानहानि हुई है, डिफेमेशन का केस कर सकते हैं कि हमारे ऊपर जो भी इल्जाम लगा। केस हुआ कम, और सोशल मीडिया में बदनामी करने का ये जो इसलिए तो मैं बदनामी के बारे में पूछ रहा हूँ। उसके लिए यही चीज है कि यदि कोई व्यक्ति आपको सामाजिक तौर पर बदनाम कर रहा है तो डिफेमेशन का केस होता है। बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है। जैसे अगर इनके ऊपर वीडियो बनाया गया है तो लोग गलत जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी क्या देखा आपने कि अभी एक डिफेमेशन का मामूली से इतने बड़े लोग, राहुल गांधी, उनको सजा हो गई थी, सदस्यता चली गई डिफेमेशन के मामले में। तो जब इतने बड़े लोग नहीं बच पाए तो साधारण आदमी कैसे बचेगा? कानून में टाइम लगता है लेकिन बचता कोई नहीं है। इसीलिए कानूनी तौर पर हाँ, लड़की है, उनके पक्ष में कानून भी है, सपोर्ट में भी है। तो आपके साथ यदि अन्याय हुआ है
तो अप्रोप्रिएट है, थाना है, कोर्ट है, वहां पर बात को रखिए, वहां से जो विधिवत कार्रवाई होती है वो करेगी। पुलिस को लगेगा कि ये गलत किया तो इनको गिरफ्तारी होगी, फिर बेल होता है, बहुत सारी बातें। बाकी आपके पास आ गए, फिर आगे उनको देख लेंगे। अलग है। अब एक सवाल आपसे पूछूंगा सर लास्ट में, कि लोग कह रहे थे कि रोशन रोही जी जो है डर के लड़की को रख लेंगे, जहां बुलाया जाएगा काउंसलिंग के वहां पे चले जाएंगे, लेकिन आप तो गए ही नहीं, तो सब लोगों को क्या कहिएगा जो आपको सोचे थे कि डर के तुरंत शादी कर? नहीं नहीं, काउंसलिंग पे हम तो गए हैं, कहाँ नहीं गए थे हम। नहीं, जो आपको महिला, जो अभी महिला आपके साथ गई हैं उनके काउंसलिंग में आप गए? तो वहाँ पे क्यों जाएंगे हम? ये तो आपको वहाँ से फोन तो किया था, वहाँ से आप धमकी भी बोल दिए थे कि आएंगे। नहीं, वहाँ से धमकी भी मिल रहा था ना, क्या धमकी मिल रहा कि था? नहीं जाइएगा तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे वैसे क्या सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये कि फंसा देंगे आपको, बुरी तरह से फंस जाओगे तुम। हम बोले कि मैम हम इससे तो हम करेंगे कि कानून से लड़ेंगे हम, इसे क्या मीडिया करना है। वो बोल रही है बोले ऐसे, वो ऐसे बोले, ऐसे बोल रही है। तो मैम हम देखिए आगे कुछ नहीं बोलेंगे, हम कानून से लड़ेंगे। आप एक तो भी बार बोले- ये नहीं बोले थे कि हम जाएंगे, आएंगे मतलब? हम बोले थे हम क्या आएंगे मैम, फिर मुझे धमकी आने लगा कॉल करके हाँ। कि तुम्हारे पीछे ऐसे लगा दिया, वो लगा दिया है। और ये भी धमकी आया कि तुमको 25 से पहले मरवा देंगे हम। 25 से पहले? हाँ, ये आया तो मैं बोले मैम देखिए हम कानून से लड़ेंगे, हम नहीं आ सकते, रोड पे नहीं चल रहे हैं, हम नहीं आ सकते हैं। तो बोले कि तुम हमको सिखाओ कानून, सिखा तुम कानून क्या होता है कानून, मतलब ऐसे बोलने लगे। अच्छा, इस तरह से बोला गया। तो चलिए देखिए, ये थे रोशन रोही जी। अब शिवनंदन भारती सर के पास ये आ गए हैं। शिवनंदन भारती जी इनका पूरा केस अभी देखेंगे कि क्या इस केस में हो सकता है। बाकी जैसे ही कोई नया अपडेट आता है देने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलता है एक नई वीडियो में। जय हिंद।